सोचो आप एक क्रिटिकल मूवमेंट में हो और आपको तुरंत किसी चीज का रिस्पॉन्स करना हो। आपके पास एक प्लान होता है और आप उस प्लान के मुताबिक कदम उठाते हैं जिससे आप और दूसरे लोगों को सुरक्षित रख सकते हैं। आपको एक समय पर सही डायरेक्शन में कार्यवाही करना होता है, जैसे कि फायर, एक्सीडेंट या इंसिडेंट के समय। ये एक तरीके का समय पर सुधार करने का तरीका होता है। तो इस तरीके को सीखने के लिए आइए हम खोलते हैं हमारी इमरजेंसी रिस्पांस की काम की किताब के 10 पन्ने। हमारा पहला पन्ना है इमरजेंसी रिस्पांस प्लान। इमरजेंसी रिस्पांस शुरुआत आपके ऑर्गेनाइजेशन में एक रिस्पांस प्लान बनाने से होती है। इसमें लिखा होता है कि किस तरीके से सडन इंसिडेंट के समय क्या क्या प्रोसेस की जानी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, एक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी में इमरजेंसी रिस्पांस प्लान में लिखा होता है कि अगर किसी मशीनरी में बड़ी खराबी आती है तो सबसे पहले मशीनरी को बंद करना होता है और फिर एक स्पेसिफिक इमरजेंसी नंबर पर कॉल करना होता है। हमारा दूसरा पन्ना है इमरजेंसी कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन। आपके सारे एम्प्लॉयज को इमरजेंसी कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन मिलना चाहिए। इसमें कंपनी के इमरजेंसी कॉन्टैक्ट नंबर्स, लोकल हॉस्पिटल्स और पुलिस स्टेशन की जानकारी होती है। फॉर एग्जाम्पल, हर एक एम्प्लॉय को एक इमरजेंसी कार्ड दिया जाता है जिसमें कंपनी के कॉन्टैक्ट नंबर और लोकल हॉस्पिटल की जानकारी होती है। अगर किसी को इमरजेंसी में किसी मेडिकल मदद की जरूरत होती है तो वो तुरंत उस नंबर पर कॉल कर सकते हैं। हमारा तीसरा पन्ना है ट्रेनिंग एंड ड्रिल्स। इमरजेंसी रिस्पॉन्स प्लान सिर्फ लिखा हुआ नहीं होना चाहिए, बल्कि उसका ट्रेनिंग और ड्रिल्स भी होना जरूरी है। आपके एम्प्लॉयज को इस प्लान और उसके अनुसार प्रोसेस करने का तरीका सिखाया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, हर महीने एक फायर ड्रिल ऑर्गेनाइज करना जिसमें सभी एम्प्लॉयज को फायर एक्सटिंग्विशर का इस्तेमाल करके फायर को कंट्रोल करना सिखाया जाता है। हमारा चौथा पन्ना है फर्स्ट एड ट्रेनिंग। आपके ऑर्गेनाइजेशन में कुछ एम्प्लॉयज को फर्स्ट एड ट्रेनिंग देना इंपॉर्टेंट होता है। इससे छोटी से छोटी चोटों का इलाज किया जा सकता है जब तक कि प्रोफेशनल मदद ना मिले। फॉर एग्जाम्पल, एक कॉर्पोरेट ऑफिस में कुछ एम्प्लॉयज को बेसिक फर्स्ट एड की ट्रेनिंग दिया जाता है ताकि वो किसी भी छोटी से छोटी चोट को ठीक कर सके, जैसे किसी को चोट लग जाए या फिर बेहोश हो जाए। हमारा पांचवा पन्ना है कम्युनिकेशन प्लान। इमरजेंसी के समय कनेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। आपको एक रोबस्ट कम्युनिकेशन प्लान बनाने की जरूरत है जिससे आप अपने एम्प्लॉयज, स्टेक होल्डर्स और अथॉरिटीज के साथ कॉन्टैक्ट में रह सके। फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी बड़े बिल्डिंग में आग लग जाती है तो कंपनी में एक डेजिग्नेटेड पर्सन होता है जो इमरजेंसी सर्विस के साथ कनेक्शन करता है और एम्प्लॉयज को तुरंत इवैक्यूएट करवाता है। हमारा छठवां पन्ना है इवैक्यूएशन प्लान। अगर अचानक कोई बड़ी घटना होती है तो आपको एक इवैक्यूएशन प्लान भी होना जरूरी है। इसमें लिखा होता है कि लोग बिल्डिंग को किस तरीके से जल्दी और सुरक्षित तरीके से छोड़ सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, एक स्कूल में हर महीने एक अर्थक्वेक ड्रिल किया जाता है जिसमें स्टूडेंट्स को सिखाया जाता है कि किस तरीके से बिल्डिंग को इवैक्यूएट करना है और किस तरीके से अपने टीचर्स और क्लासमेट की मदद करनी। हमारा सातवां पन्ना है रिसोर्स एलोकेशन। इमरजेंसी के समय रिसोर्सेज को सही तरीके से अरेंजमेंट प्लान करना भी इम्पोर्टेंट होता है। इसमें आपको सोचना पड़ता है कि किस प्रकार से और कहां पर रिसोर्स और सपोर्ट दिया जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी नेचुरल डिजास्टर जैसे साइक्लोन के बारे में पहले से पता होता है तो कंपनी अपने एम्प्लॉयज को सेफ जगह पर ले जाने के लिए बसेस और टेम्परेरी शेल्टर्स को प्लान बनाती। हमारा आठवां पन्ना है रेगुलर अपडेट्स। आपके इमरजेंसी रिस्पॉन्स प्लान को रेगुलर अपडेट करना भी इम्पोर्टेंट होता है क्योंकि रेगुलर चीजें चेंज होती रहती हैं और बदलती रहती हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपके ऑफिस लोकेशन चेंज होता है तो आपको अपनी इमरजेंसी रिस्पॉन्स प्लान उसी लोकेशन के अकॉर्डिंग चेंज करना होता है और उसको अपडेट करना होता है। इसमें नए इवैक्यूएशन रूट्स और लोकल इमरजेंसी सर्विस का कॉन्टैक्ट नंबर शामिल किया जाता है। हमारा नौवां पन्ना है कम्युनिटी इंगेजमेंट। आपके ऑर्गेनाइजेशन को भी अपने लोकल कम्युनिटी के साथ जुड़ना चाहिए। आप लोकल अथॉरिटीज और एनजीओज के साथ कोलैबोरेशन कर सकते हैं ताकि आपके एम्प्लॉयज और कम्युनिटी सुरक्षित रहे। फॉर एग्जाम्पल, एक कॉर्पोरेट कंपनी ने एक इनिशिएटिव स्टार्ट किया जिसमें वो अपने एम्प्लॉयज के साथ लोकल स्कूल्स में डिजास्टर प्रिपेयर्डनेस वर्कशॉप ऑर्गेनाइज करते हैं। इससे उनकी कम्युनिटी भी सुरक्षित हुई और उनकी एम्प्लॉयज को भी ट्रेनिंग मिली। हमारा 10वां और आखिरी पन्ना है पोस्ट इमरजेंसी इवैल्यूएशन। इमरजेंसी के बाद आपको एक इवैल्यूएशन कराना चाहिए। इससे आप समझ सकते हैं कि किस तरीके से आपकी इमरजेंसी रिस्पॉन्स प्लान काम किया और क्या सुधार किया जा सकता है।
फॉर एग्जाम्पल, एक कंपनी ने एक मेजर फायर आउटब्रेक के बाद एक इंडिपेंडेंट एजेंसी से अपने इमरजेंसी रिस्पॉन्स प्लान की इवैल्यूएशन करवाया। इससे उन्हें पता चला कि कुछ और सुधार किया जा सकता है। आशा करती हूँ कि आपको इमरजेंसी रिस्पॉन्स के 10 पन्ने अच्छे से समझ में आए होंगे। तो उन 10 पन्नों में से मैं आपको 3 पन्ने ऐसे बताऊंगी जिसपे आपको जरूर ध्यान देना है। पहला ये है कि जो भी एम्प्लॉय है उनको फर्स्ट एड के बारे में नॉलेज होनी चाहिए, उसे कैसे यूज करना है ये पता होना चाहिए। दूसरा ये है कि अचानक कोई घटना हो जाने पर एक इवैल्यूएशन प्लान होना जरूरी है। तीसरा ये है कि जो भी इमरजेंसी रिस्पॉन्स प्लान है उनको रेगुलर अपडेट करना चाहिए क्योंकि चेंजेस होते रहते हैं। आशा करती हूँ कि आपको हमारा प्रयास अच्छा लगा होगा। तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें।